आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। शिक्षा कर्मियों और संविदा शिक्षकों तथा गुरुजी संघ और संगठनों के अध्यक्ष जी एवं वरिष्ठता बहाली मंच के पदाधिकारी सभी खुद अपना और स्वर्ग का हित चाहते हैं, तो फिर एक सूत्र मांग प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाले आदेश जारी करवाने के लिए एकजुट होकर किसी दिन भोपाल में बैठकर आगामी रणनीति बनाएं। सुदामा प्रसाद शर्मा, भोपाल संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। मैं टोपी वालों की किसी बात में कोई दम नहीं मानता हूं। उनका एकमात्र एजेंडा विपक्ष से आर्थिक सहयोग, चंदा लाखों रुपए में लेकर विपक्ष को मजबूत करने के साथ साथ अपने अपने संघ और संगठनों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हुए वर्तमान सरकार के विरोध में माहौल बनाने का काम करना। इससे हटकर यदि टोपी वालों ने मध्य प्रदेश में कार्यरत 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के हित में संबंधी कोई एक आदेश आज तक जारी करवाया हो जिससे 1 रुपये का भी लाभ 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षक भाई बहन को मिला हो, तो ऐसा आदेश टोपी वालों के ग्रुप में डलवाने की कृपा करें। मुझे तो शर्म आती है उन शिक्षक भाई बहन पर, तरस आता है उनकी बुद्धि पर कि नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन होते हुए भी और यह जानते हुए भी कि बगैर प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाले आदेश जारी हुए बिना मध्य प्रदेश में कार्यरत 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग को ओपीएस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा और न ही यूपीएस पेंशन योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके बावजूद ज्यों की त्यों पुरानी पेंशन लागू करो आंदोलन में शामिल होते हैं और भविष्य में लागू होने वाली यूपीएस पेंशन योजना का विरोध करते हैं, जबकि हमारी मांग है कि पहले मध्य प्रदेश में कार्यरत 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षक भाई बहन को उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर उनकी नौकरी की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से करते हुए IFMIS पोर्टल पर दर्ज नवीन नियुक्ति शब्द को विलोपित कराते हुए सिविलियन शब्द जुड़वाते हुए जुलाई 2018 में शून्य हुई 20-20 साल की हमारी वरिष्ठता बहाली कराने वाले आदेश जारी किए जाए। जिस दिन यह एक सूत्र मांग पूरी हो जाएगी तब फिर यूपीएस पेंशन लागू की जाए, तभी मध्य प्रदेश में कार्यरत 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षक भाई बहन को किसी भी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। और यदि प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाले आदेश जारी हुए बगैर कोई भी पेंशन योजना लागू होती है तो हम मध्य प्रदेश में कार्यरत 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षक भाई बहन को कोई भी लाभ किसी भी पेंशन योजना का नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षक भाई बहन की नौकरी जुलाई 2018 से गिना रही है। इसी वजह से भले ही 98 से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन यदि 30 जून 2022 तक सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक भाई बहन को और दिवंगत हो चुके शिक्षक भाई बहन के परिवारजनों को आज तक 1 भी रुपया ग्रेच्युटी का नहीं मिला है, क्योंकि जुलाई 2018 में राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के स्वीकार करने के बाद ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने का निर्णय नियम कानून है। मतलब यह है कि जिसकी सेवा निवृत्त जुलाई 2023 के बाद हुई है या होगी, अथवा जो दिवंगत हो चुके शिक्षक भाई बहन हैं, यदि उनकी मृत्यु जुलाई 2023 के बाद हुई है तो फिर उनको 2018 से नौकरी की गणना करते हुए जितने साल नौकरी की है उतने साल की ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान हो रहा है। लेकिन 98 वालों की नौकरी की गणना 98 से करते हुए आज तक किसी एक को भी ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग को IFMIS पोर्टल पर नवीन नियुक्ति शब्द दर्ज कर रखा है, जिसकी वजह से भविष्य में लागू होने वाली OPS या फिर UPS पेंशन योजना का लाभ मिलने से वंचित कर दिया गया है। एक सूत्र मांग प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाले आदेश जारी करवाने का काम करना ही होगा। सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश एवं प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश। मैं तो फिर लिख रहा हूँ 31 दिसंबर 2004 तक नियुक्ति हुए
98 वाले शिक्षा सचिवालय और संविदा शाला शिक्षक भाई बहन अभी 3/4/2005 के मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश अनुसार पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने की पात्रता है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के इस आदेश में साफ साफ लिखा है कि 1 जनवरी 2005 से बंद हुई पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना के बाद मतलब 1 जनवरी 2005 के बाद मध्य प्रदेश में प्रोटो नियुक्तियां अप्रयुक्त हैं। केवल निजी को एनपीएस योजना में शामिल किया गया है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि 98 वाले शिक्षा अकादमी को और 2001 वाले संविदा शाला शिक्षक भाई बहन को, जो पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना बंद होने के पहले शासन के नियम कानून गजट रोस्टर नवीन सभी का पालन करते थे, नियुक्त हो चुके थे और फिर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद नियमित भी हो गए थे। उक्त संवर्ग के हम लाखों शिक्षक भाई बहन को एनपीएस योजना में 2011 में शामिल हो गए। हमारे संघ और अनुयायी के अध्यक्ष जी ने सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश एवं प्रदेश प्रवक्ता वृद्धा वरिष्ठता के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सुदामा प्रसाद शर्मा, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का मध्य प्रदेश का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता हासिल करने के लिए ही मैंने पुरानी पेंशन के आंदोलन का जो नेतृत्व था, राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उनको ये कहा कि भाई मैं पेंशन की मांग नहीं करूंगा क्योंकि हमें पेंशन की पात्रता नहीं है। मध्य प्रदेश में हम 3 लाख अध्यापक हैं, शिक्षाकर्मी हैं, गुरुजी हैं, संविदा शिक्षक हैं। शिक्षाकर्मियों की 98 में नियुक्ति हुई, 2001 में नियमित हो गए और इसी प्रकार संविदा शिक्षकों की 2001 में नियुक्ति हुई, 2004 तक 31 दिसंबर 2004 तक नियमित हो चुके थे। गुरुजियों की नियुक्ति 97 में हुई। छत्तीसगढ़ सरकार, जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर गुरुजियों को 2003 से उनकी वरिष्ठता दी गई है। तो मैं ये चाह रहा था कि हमारा मध्य प्रदेश में जो 3 लाख कैडर है, जिसमें शिक्षाकर्मी, गुरुजी, अध्यापक संवर्ग के जो लोग हैं, इनको प्रथम नियुक्ति की दिनांक से जब तक वरिष्ठता नहीं मिलेगी, इनकी नौकरी की गणना इनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से जब तक नहीं होगी, तब तक इन्हें 10-10, 12-12 लाख रुपया ग्रेजुटी का नहीं मिलेगा, पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस योजना लागू की गई है, अगर वो यूपीएस योजना मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लागू करती है तो उस यूपीएस योजना का लाभ भी हमारे मध्य प्रदेश के इन 3 लाख शिक्षक संवर्ग के गुरुजी, संविदा शिक्षक, अध्यापक कैडर के किसी भी भाई बहन को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसकी वजह ये है कि हमारी प्रथम नियुक्ति की दिनांक IFMIS जो पोर्टल होता है वित्त विभाग का, उस वित्त विभाग में हमारी यूनिक आईडी, हमारा बीएफ नंबर, हमारे कर्मचारियों का बायोडाटा फिट है। उसमें हमारी प्रथम नियुक्ति 1 जुलाई 2018 दर्ज कर रखी है और हमारी 20-20 साल की जो वरिष्ठता थी, जो सीनियरिटी थी, उसको रद्द कर दिया गया है। तो हमारे संबंध में वरिष्ठता का निर्णय कौन लेगा? हमारे संबंध में वरिष्ठता का निर्णय मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसको लेना है। और रही बात पुरानी पेंशन की, तो पुरानी पेंशन एक राष्ट्रीय मुद्दा है। पुरानी पेंशन अगर लागू होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मोदी जी अगर पुरानी पेंशन लागू करते हैं तो वो देश भर के समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों को लागू हो जाएगी। उनको लागू होगी जिनकी नियुक्ति उनके खुद के विभाग ने की है, जो उनके खुद के विभाग में कार्यरत हैं, जो उनके खुद के विभाग में सेवाएं देते हुए सेवानिवृत्त हुए। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य कह लो कि हमारी नियुक्ति यानी गुरुजियों की नियुक्ति ग्राम पंचायत ने की, शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति जनपद पंचायत ने की, वर्ग 1, 2, वर्ग 3 की नियुक्ति जैसे जिला पंचायत वालों ने वर्ग 1 की। तो हमारी नियुक्तियां जो है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगरीय निकायों द्वारा की गई है। हम लोगों को राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में स्वीकार जब हमने किया जुलाई 18 में, तब जाकर हमको शिक्षा विभाग मिला। यानी हमारी शिक्षा विभाग में नियुक्ति की गणना, नौकरी में आने की गणना जुलाई 18 से की जा रही है। इसलिए हमें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 से लेकर 23 तक हमारे कैडर की नौकरी हमें केवल 5 साल भरी, और हिंदुस्तान में कई किसी को 5 साल नौकरी करने वाले को पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। यूपीएस योजना का भी नियम है कि जिसने 25 साल की नौकरी पूरी कर लेगा उसके लाने अंतिम मूल वेतन का 50% सरकार देगी। तो हमें भैया
यूपीएस का या ओपीएस का लाभ कब मिलेगा? जब मिलेगा जब हमारी नौकरी की गणना जिस तारीख से हमारे कर्मचारी ने नौकरी करी है उस तारीख से उसकी नौकरी की गणना होना चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता चाहिए। हमारे कुछ संघ संगठनों के जो बड़े बड़े अध्यक्ष हैं, अपने आप को बहुत बड़े महाबली संगठन के अध्यक्ष मानते हैं, वे पहले कहते थे वरिष्ठता गई नहीं है, वरिष्ठता गई नहीं है, और अब वे भी जो है प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता की मांग करने लगे हैं, वो भी समझने लगे हैं। तो ऐसे संघ संगठनों के अध्यक्ष का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उनसे सभी संघ संगठनों के अध्यक्षों से आग्रह करता हूं कि प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता हासिल करने के लिए सभी लोग एक मंच पे आकर एक दरी पर बैठकर आगामी रणनीति तय करें। जय